बात कर रहे हैं संत एकनाथ जी की। संत एकनाथ जी जब गुरुकुल में थे, तो उनका अधिकांश समय केवल आश्रम सेवा में ही जाता था। प्रातः जल्दी उठना, हालाँकि सबसे पहले ही उठ जाते थे। आश्रम की साफ-सफाई, आश्रम का जो किचन था उसको देखना, सारी चीज़ें व्यवस्थित है क्या? गुरुजी की सेवा करना, उन्हें क्या चाहिए, उसके हिसाब से सारी चीज़ें अवेलेबल करके देना। सत्र होने वाला है, तो सत्र के लिए सबके लिए बैठक का इंतज़ाम करना, गुरुजी बैठे उनके लिए इंतज़ाम करना। अब सत्र चालू है, सारे विद्यार्थी बैठे हैं। संत एकनाथ जी भी स्वयं विद्यार्थी हैं, लेकिन उस सत्र में न बैठकर बाहर की सेवा पर ज़्यादा ध्यान कि जब सत्र समाप्त होगा तो सभी को भोजन लगेगा, गुरुजी को और कुछ लग सकता है क्या? आश्रम में अगर कोई आया तो उनसे बात करना है। ऐसे कई चीज़ों पर उनका ज़्यादा ध्यान था। तो अधिकांश समय उनका केवल गुरु सेवा, आश्रम की सेवा और आश्रम में रहने वाले सारे विद्यार्थी उनको सही चीज़ें से सारी व्यवस्था उपलब्ध हो, ताकि वो अच्छे से अभ्यास कर सके, वो अच्छे से साधना कर सके। इस भाव से संत एकनाथ जी लगे रहते थे और ऐसे ही समय बीतते जा रहा है। एक बार गुरुजी भी बड़े प्रेम से बुलाते हैं कि सत्र में भी बैठा करो, कभी तुम भी ज्ञान लो, है ना? समझ लो, जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ तुम भी सुनो। तो एकनाथ जी कहते हैं कि आप जो सिखा रहे हैं, मैं बाहर जब काम करता हूँ तो आवाज़ आती है और गुरुजी आपको देखकर सारा ज्ञान ऐसा लगता है भीतर समा गया है। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं जो सीख रहा हूँ ना, वो सेवा सीख रहा हूँ, मुझे बस वो सेवा करने दें और जब मैं सेवा करता हूँ तो आप ही का नाम स्मरण करता हूँ, आप ही का नाम लेता हूँ। इसलिए मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपकी आज्ञा होगी तो मैं सत्र में बैठूँगा। तो गुरुजी ने कहा नहीं, नहीं, जैसे तुम्हें दिल से लगे वैसे करो। अब गुरुजी एकनाथ जी की जो भक्ति है, सेवा वाली भक्ति, इससे इतने प्रसन्न हुए कि गुरुजी ने प्रार्थना किया दत्त गुरु को, है ना? भगवान दत्त गुरु, उनसे प्रार्थना किया कि सच में निर्मल भाव से, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है और उसी भाव से वो भक्ति कर रहा है। तो मेरी प्रार्थना है, यानी स्वयं गुरु जी प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से, और ईश्वर को तब तो सुनना ही होता है। तो स्वयं गुरु जी प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि मेरे एकनाथ को, मेरे शिष्य को अपना दर्शन दीजिए, अपनी कृपा इस पर बनाइए। अब ये प्रार्थना गुरु जी के माध्यम से तो हो गई। अब एकनाथ जी हर रोज की तरह नित्य स्नान करने के लिए सुबह-सुबह नदी में जाते हैं। नदी में स्नान करके ना उनका गुरु सुमिरन चल रहा है, ध्यान चल रहा है भीतर। साथ ही कैसे जल्दी आश्रम में पहुँचकर क्या साफ-सफाई करनी है, क्या कार्य करना है, उस पर भी ध्यान है। गुरुजी उठ गए होंगे तो उनको कैसे देखना है, वो सारे भाव से वो चल रहे हैं। और फिर जब वो चल रहे हैं उसी समय एक वृक्ष के नीचे स्वयं भगवान दत्तात्रेय दर्शन देते हैं। संत एकनाथ जी भाव विभोर होकर चरण पकड़ लेते हैं, उनके चरणों का अभिषेक करते हैं, नतमस्तक प्रेम भक्ति से पूर्ण। क्या भगवान दत्तात्रेय का दर्शन हुआ, एक तरह से जीवन परिपूर्ण होने का पल था वो। और सच में इसके आगे क्या ही कोई मांग ले, इसके आगे कोई क्या ही चाह ले, क्या मिल गया? भगवान दत्तात्रेय का दर्शन, है ना? कृपा लगता है, ये बहुत बड़ी कृपा है। उनके चरणों का अभिषेक करके अपने पुनः गुरु सुमिरन करते 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 आश्रम पहुँचे और नित्य की तरह तुरंत दौड़ते हुए अपने गुरु जी के चरण वंदना करते हुए उन्हें क्या चाहिए उस सब चीज़ों में वो लग गए। अब गुरु जी ने तो भाप लिया कि आज कुछ तो इसके साथ विशेष हुआ है, लेकिन संत एकनाथ जी शांत सौम्य हर रोज की तरह अपने काम में लग गए। गुरु जी ने पूछा, अरे एकनाथ, कुछ हुआ क्या? आज कुछ नया स्पेशल अलग हुआ है क्या?
एकनाथ जी, कुछ नहीं गुरुजी, सब तो ठीक है, जैसे था पहले वैसे ही है, बस काम कर रहा हूँ और मुझे पता है कि आगे और क्या करना है, बस उस पे ध्यान दे रहा हूँ। अभी आपकी कक्षा भी शुरू होगी, फिर आपका भोजन का भी समय होगा, बस मैं उसके ही प्रबंध के लिए अभी जा रहा हूँ। गुरुजी फिर से बुलाते हैं, हाँ, आजा, बैठ। मुझे बता कि आज सुबह नदी स्नान गया था? एकनाथ जी कहते हैं, हाँ, मैं गया था, स्नान किया। स्नान करने के बाद क्या हुआ? अब एकनाथ जी कहते हैं, हाँ, स्नान करने के बाद जब मैं आ रहा था, बस गुरुजी आप ही को सुमिरन कर रहा था, आप ही का ध्यान कर रहा था। कि ठीक है, मेरा ही ध्यान कर रहे थे, आगे क्या हुआ? तब एकनाथ जी कहते हैं, हाँ, जब मैं आपका ध्यान करते ही करते आ रहा था, तब वो जो वृक्ष है ना, उस वृक्ष के नीचे दत्तात्रेय जी का दर्शन हुआ। गुरुजी कहते, पता है दत्तात्रेय जी? हाँ, वो तो आपके आराध्य हैं, वो तो ईश्वर हैं, उनका दर्शन हुआ। गुरुजी पूछते हैं कि तुझे समझ में आ रहा है, तूने ईश्वर का साक्षात दर्शन किया है? एकनाथ जी कहते, हाँ गुरुजी, मुझे अच्छे से समझ में आया, मैंने उनका दर्शन किया, उनके चरणों का अभिषेक भी किया, लेकिन गुरुजी मुझे कुछ भी भिन्न नहीं लगा, मुझे कुछ भी नया नहीं लगा, क्योंकि मैं रोज इसी तरह स्नान करके आते समय आप ही का सुमिरन करता हूँ और पूरी तरह से मानस पूजा आप ही करता हूँ कि आप ही के चरण का जिस तरह से अभिषेक करता हूँ। तो जब मैंने भगवान दत्तात्रेय का दर्शन किया तो उनके स्वरूप में मुझे आप ही दिखाई दे रहे थे। आप में और उनमें मुझे कोई भिन्नता नज़र नहीं आई। सिर्फ इतना ही है कि जो मैं मानस रूप में अनुभव करता था, वही मुझे आज साक्षात वो दिखे। तो आप में और उनमें मुझ में कोई भिन्नता नज़र नहीं, इसलिए मैं बस पहले की तरह वैसे ही काम कर रहा हूँ और मैं आपको कोटि-कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आपके प्रेम से, आपकी कृपा से मुझे एक साक्षात उनके दर्शन हुए। परंतु गुरुजी, जो भाव उनके दर्शन के समय में कर रहा था, वही भाव, वही अनुभव अभी यहाँ आपके समक्ष जब बैठा हूँ, तो वही भाव मुझे अनुभव हो रहा है। इसलिए मैं कुछ भिन्न अनुभव नहीं कर रहा हूँ और रोज़ यही अनुभव होता है। हर एक सेवा करते समय आप ही मेरे साथ रहते हैं, आप ही को मैं ध्यान करता हूँ। ये सुनकर गुरुजी गदगद हो गए कि मेरा शिष्य सच में उस स्थिति पर पहुंचा है जहां पर प्रशंसा, लोभ, मान, अपमान, ये सबसे परे निस्वार्थ भाव से भक्ति और उसी भक्ति का साक्षात मूर्त स्वरूप सेवा